हेलो एवरीवन, वेलकम टू सगुन एजुकेशन चैनल। स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा हूँ मैं कि आप सभी के लिए प्रपोजिशन 3 पार्टों में आना है। प्रपोजिशन का फर्स्ट पार्ट अपलोड है ऑलरेडी। पार्ट 2 आज लेके मैं आ रहा हूँ। मेरा नाम है आकाश सर। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आप सभी के लिए प्रपोजिशन। ठीक है, ये वाइब ग्रुप और एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, ये मैं जो प्रपोजिशन पढ़ा रहा हूँ ये रेडीमेड प्रपोजिशन समझ लो। जैसे बना बनाया खाना नहीं मिल जाता है, उसी टाइप की प्रपोजिशन है। मैं कुछ ऐसे वर्ड बना के लेके आया हूँ आपके लिए जो आपको पहले से बता देगा कि इनके साथ यही प्रपोजिशन आनी आनी है। ठीक है, प्री मतलब पहले और वर्ड मतलब पोजीशन, उसकी प्रपोजिशन की वर्ड की जो पोजीशन सेट करता है उसे प्रपोजिशन हम कहते हैं। एफर्ड ऑफ, एफर्ड एफर्ड ऑफ के साथ जो है एफर्ड के वर्ड के साथ ऑफ ही प्रपोजिशन आनी है। आप ये सब अपने माइंड में लगा लो कि एफर्ड जहाँ दिखेगा अगर फिलअप है वहाँ पे और प्रपोजिशन ऑफ ऑन द दी हुई है तो दिस इज राइट एफ प्रपोजिशन ऑफ ऑफ। ठीक, तो डोंट गेट एफर्ड ऑफ, दिस इज एफर्ड प्रपोजिशन। ठीक है, और डैट डॉग इन फियर फ्रॉम। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ता हूँ। एग्री, एग्री के साथ आती है टू प्रपोजिशन। क्या आती है? एग्री के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है टू। क्यों आती है भाई, क्यों आती है? क्योंकि एग्री टू आइडिया, मेरे ओपिनियन के लिए एग्री हो, एग्री टू एनी पर्सन्स, तो एग्री के लिए टू। द प्रेसिडेंट एग्रीड टू आ गया द रिजोल्यूशन ऑफ पास इट। ठीक है, एग्री के लिए टू आइडिया आता है। कर्ल्स के लिए रुकना ज़रा 2 मिनट। चलिए स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा इशू था स्लाइड्स का, वो इशू कवर हो गया है। कॉल्स एंड रीज़न के लिए मैं फॉर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ आप सभी के लिए। फॉर का यूज़ करता हूँ। फेमस फॉर अ समथिंग, दिल्ली इज़ फेमस फॉर रेड फोर्ट। ठीक है, फॉर किसी कारण और किसी के रीज़न की वजह से फॉर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फ्रॉम का हमेशा निगेटिव होता है, फ्रॉम का यूज़ हमेशा नेगेटिव के पर्पज़ से किया जाता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। सफरिंग फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव का फ्रॉम के लिए कैसे यूज़ किया जाए? नोट्स कॉल्स एंड इमोशन हमेशा इस चीज़ याद रखना। ये एक बस था, ये टॉपिक था आपको फ्रॉम कैसे यूज़ करना है। फ्रॉम आपको यूज़ करना है सफरिंग फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग के लिए। ठीक है, वहाँ पे आपको कारण निगेटिव दिया होगा, वहाँ पे आप फ्रॉम लगाएंगे। और फॉर कहाँ लगाएंगे? जहाँ कारण और रीज़न बताया जाएगा। फेमस फॉर समथिंग, आगरा इज़ फेमस देन दिल्ली। ठीक है, इस टाइप से आपको एग्जांपल्स दिए होंगे। नोट सेकंड पॉइंट मेरा है, नोट भी नोटेड। कारण में इमोशन और रीजंस दिए होंगे, स्पेलिंग गलत हो गई है, रीजंस की रीज़न दिए होंगे। ठीक है, तो एट और बाई लगाएंगे। जैसे कि सी वॉज सरप्राइज्ड बाई मी परफॉर्मेंट, वो वह सरप्राइज हो गई मेरे परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो दिस इज़ बाई लगाएंगे। एट या बाई, एट भी होता तब भी सही था। ठीक है, यहाँ पे जब सरप्राइज्ड और कारण कोई दिया होगा, कोई भी कारण दिया होगा, ऐसे लिख लो, कोई भी कारण दिया होगा अगर, ठीक है, वो कारण जो है सरप्राइज्ड है, इमोशन है, रीज़न है, तो आप बाई और एट का ही यूज़ करेंगे वहाँ पे। ठीक है, नो प्रपोजिशन वर्ड्स, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। आपको दिखता नहीं है, आपको ऐसे ही दिए होते हैं एग्ज़ाम में, बच्चा देख ही नहीं पाता क्या करना है क्या नहीं करता है। जैसे डाउन स्टेयर, डाउन डाउनटाउन, इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर, ये वर्ड्स दिए होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, सपोज देन मैं आपको एग्जांपल क्लियरिटी कर दूं, अभी रुकना 2 मिनट में आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देने वाला हूं, बहुत अच्छा सा। जैसे सपोज देन आप मानो कि मैं कहता हूं आपसे आई एम गोइंग, ठीक, डाउन स्टेयर। मैंने बोला आई एम गोइंग नाउ डाउन स्टेयर, मैं नीचे की सीढ़ियों से जाऊँ डाउन स्टेयर? नहीं, तो दिस इज़ प्रपोजिशन का यूज़ करना था, बट यहाँ पे नहीं किया गया। इसमें यूज़ एट में बोल देता तो दिस इज़ रॉन्ग, मगर क्योंकि इन वर्डों पे प्रपोजिशन का यूज़ किया ही नहीं जाएगा, तो आप कह ही नहीं सकते कि कैसे किया है कैसे नहीं किया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इन वर्डों को जहाँ भी देखें अगर फिलअप दिया हुआ है तो आप नो प्रपोजिशन पर, नो एरर पर लगा के आएँ। ठीक है, चलिए मैं अब आपको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ और आपको और डिफाइन करता हूँ। ओवर जो होता है, आप सब एक चीज़ याद रखिएगा, ओवर मोमेंट दिखाने के लिए होता है। मैंने हिंदी में लिखा है, आपको अच्छे से समझ में आए। ओवर जो होता है, कई 2 प्रकार में ओवर को यूज़ करना मैं आपको बता दूंगा, 2 प्रकार में, 2 टाइप्स में आपको ओवर
की डिफिनेशन में क्लियर कर दूंगा। जो आपको ओवर कहीं भी फिलअप में दिखेगा तो आप यूं यूं चुटकियों में जो है आप उड़ा देंगे। ठीक, कैसे मोमेंट दिखाने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ आ बर्ड, कैपिटल में होना चाहिए, तो सॉरी टेक्निकल की प्रॉब्लम है ये सब। ए बर्ड फ्लू ओवर माई हाउस, देखना क्या बात है, मतलब इस डिस्टेंस से ये ऊपर से मेरी जो है ब्लड फ्लो कर रही, तो क्या है ओवर। ओवर मतलब मूवमेंट दिख रहा है ना मुझे उड़ने का उन्हें, तो ये ओवर, दिस इज़ प्रपोजिशन। अब हाउस से मेरे ऊपर, तो यही मेरे कहने का मतलब यही मूवमेंट दिखाने के लिए आप ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज देन यहाँ लिखा है द ब्रिज, एरर ढूंढो, आप एरर बताओ मुझे ज़रा, आप एरर ढूंढो। द ब्रिज इज़ ऑन द रिवर, ठीक है, तो भाई ऑन द रिवर कैसे हो सकता है, द ब्रिज ऑन द रिवर, तो ब्रिज ऊपर है ना यार, तो मैं कहूँगा ओवर। ठीक है, ओवर बोलूँगा मैं यहाँ पे, ओवर, क्या बोलूँगा, ओवर, क्योंकि ब्रिज भाई ऊपर है, यहाँ पे ऑन ना होते हुए ओवर होगा। ठीक है, पुट द ब्लैंकेट ऑन द चाइल्ड, मतलब पुट द ब्लैंकेट ऑन द चाइल्ड। बहुत लोग कहेंगे दिस इज क्वेश्चन फॉर राइट, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ओवर भाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको यही मैं समझा रहा हूँ कि ओवर ही होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि दिस इज मोमेंट, क्योंकि वो उसके ऊपर है ना, तो दिस इज मोमेंट, मोमेंट हो रहा है, मोमेंटम है, मोमेंटम में है। अगर फिलअप दिया है ओवर का तो मैं ओवर कैसे नहीं लगाऊंगा, ऑन कैसे हो जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक, अगर यहाँ पे ऑन दिया होता ऑन माई हाउस तो दिस इज रॉन्ग। ठीक, सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। शायद आई होप ओवर का क्लियर हो गया हो एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ओवर पे नोट कर लो, यूज़ आशा से ज़्यादा के लिए अमाउंट की या कोई आशा से ज़्यादा चीज़ है जो तुम्हें मिल जाती है। ठीक है, जैसे आपकी जॉब लग जाए एयरफोर्स वाई ग्रुप में और आशा से ज़्यादा आपकी सैलरी आने लगे। ठीक है, जो आप कभी सोचे ही ना है कि भाई इससे ज़्यादा मेरी सैलरी आ सकती थी। ठीक है, तो आप क्या हो गए, ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, ओवरफ्लो, तो ओवर से ज़्यादा हो गया, तो दिस अमाउंट इज़ ओवर पुट प्रिडिक्शन, मतलब तुम्हारी जो आशा थी उससे ज़्यादा आपको अमाउंट मिलने लगा, तो आप बड़ा खुश। ठीक है, किड्स 11 एंड्स ओवर एंड कैम इन वॉच दिस मूवी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपको। अब ओवर के आई होप ओवर प्रपोजिशन सो विल, आप 100% क्वेश्चन में एक से एक, मतलब अगर हम 20 नंबर की ओवर की प्रपोजिशन कहीं दिख जाए 20% की, तो आप 20% ही मार्क्स लेके आएंगे, ये आकाश सर का वादा है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। अब मैं विद आपको क्लियर कर दूंगा, विद बिंग टुगेदर। सपोज देन आई ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा विद रेड बुल, आई मीन तो उससे मेरे कहने का मतलब सोई सर ने समझ लिया ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, ठीक है, तो विद उन्होंने विद कर दिया और रेड बुल भी मंगा ली उसके साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है किसी चीज़ को टुगेदर विद टुगेदर करेंगे, बिंग टुगेदर करेंगे, अगर टुगेदर करेंगे तो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, सपोज देन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आई ऑर्डर्ड बिरयानी एंड विद कोल्ड ड्रिंक, ऐसा हो सकता था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट द मैनेजर विल बी विद यू शॉर्टली, मेरे से मैनेजर जो मिला विद यू शॉर्टली मिला, छोटे टाइम से लिए मिला। ठीक है, नोट बी यूज्ड एंड इंडिकेटेड फॉर हैविंग एन बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट्स के साथ भी विद का कैसे यूज़ किया जाता है, आई मीट यू गाई विद ग्रीन आइज़, मैंने जो इस आदमी से मिला उसकी ग्रीन आइज़ थी। ठीक है, तो उसके बॉडी पार्ट्स के लिए भी यूज़ कर, जैसे आई मीट अ गाइज विद 7 lakhs, 7 lakhs वाले आदमी से मैंने मिला। ठीक है, तो इस टाइप से भी यूज़ किया जा सकता है, आपको कहीं भी इस टाइप से विद का यूज़ किया जाएगा। आई होप अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। विद एग्रीमेंट और आउटस्टैंडिंग के भी क्लियर के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, विद यूज्ड एग्रीमेंट इज आउटस्टैंडिंग, वाई आर यू, जैसे एग्जांपल आर यू विद मी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग या अपने व्यूज़ देने के लिए भी जो है विद का यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट बाई, बाई जो एक प्रपोजिशन है, पर्सन को, पर्सन के थ्रू काम करा, थ्रू लिखना चाहिए था यहाँ पे, थ्रू काम होता है तो उसको होता है, तो हम क्या करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं। द स्नैक वॉज किल्ड बाई हिम विद स्टोन, विद क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वस्तु थी, सो विद इसलिए इसको यूज़ किया गया है। और एंड बाई, बाई इसलिए आया क्योंकि किल्ड, भाई मेरे थ्रू सांप को मार दिया गया, तो क्या हुआ, बाई। बाई का मतलब होता है द्वारा। द गिफ्ट वॉज डिलीवर्ड बाई पोस्टमैन, तो बाई तो बहुत अच्छी सरल प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट मैं स्लाइड पे बढ़ता हूँ, आपको जल्द से जल्द बढ़ा देता हूँ। ऑफ यूज्ड फॉर अ ब्लोइंग एंड ब्लोइंग टू काकी के, ऑफ यहाँ भी यूज़ किया जाता है, वहाँ काकी के का स्वर आता है, का की के का स्वर निकलता है। ठीक है, सो ये शॉर्ट ट्विस्टेड अगर आप अपनी लैंग्वेज में ना करेंगे ना तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा सही है। द फर्स्ट पेजेस ऑफ द बुक, एग्जाम्पल द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, सो नेक्स्ट अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ऑफ लगेगा और कुछ वर्ड्स और मैं रेडीमेड बनाए रखे हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। कहीं भी दिखे अगर लिखा है एक्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ऑफ लगा दो। एग्जांपल सही है, सपोज देन यहाँ फिलअप होता है, यहाँ पे कुछ ना होता है, यहाँ पे फिलअप होता, मैं कहता कि यहाँ पे ही वॉज एक्वेस्टमेंट वर्किंग हार्ड
इन इन हिज यूथ। तो आप क्या करते हैं, मैंने दे दी प्रपोजिशन ऑफ द एंड ऑन, ठीक। और मैं बोलता हूँ भाई टिक लगाओ ए बी सी में से मुझे बताओ ए सही कि बी सही कि सी सही। तो अब आप जानते हैं ये वर्ड आपको याद है, इसके साथ हमेशा ऑफ ही आएगा। तो आप झम से ऑफ टिक करेंगे, क्वेश्चन को स्किप करेंगे और भैया कहेंगे बाय बाय। सीधी सी बात है कि तो मैं नहीं जानता, सीधा कहेंगे बाय बाय भाई मैं नहीं जानता, मैं जितना जानता था मैंने उतना बता दिया, ठीक। दूसरा एक्यूज, एक्यूज्ड, अब भाई एक्यूज्ड का मतलब है एक्यूज्ड, ठीक है। द मैन एक्यूज्ड ऑफ स्टेलिंग वॉज सेंट टू जेल ब्लैंक्ड, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है एक्यूज के साथ ऑफ आएगा। अगर यहाँ पे ऑफ ना होते हुए ऑन होता या दा होता या एट होता तो दिस इज़ प्रपोजिशन एरर, यहीं से एरर बन जाती और आपको फाइंड करनी होती। तो ये वर्ड आप सब याद कर लो, आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए दिस इज़ वर्ड। सो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ता हूँ, एक्वेंटेड। एक्वेंटेड ACUQUAATNTED, एक्वेंटेड। एक्वेंटेड के साथ विद लगता है, हमेशा इस बात को याद रखना, सही, ठीक है। एक्वेंटेड वर्ड के साथ हमेशा विद लगता है और कुछ वर्ड नहीं आता है, ठीक। एग्री के साथ हमेशा विद लगता है, एग्री के साथ हमेशा विद लगता है। इफ़ यू एग्री विद मी प्लीज सपोर्ट मी, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू के साथ अकॉर्डिंग टू होता है, ओपिनियन दिए जाते हैं, ओपिनियन के साथ कभी विद नहीं लगाते, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ही वॉज एक्यूटेस्ट हैज़ हिज वॉज, ठीक है, हमेशा अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बढ़ता हूँ और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सारे वर्ड्स रेडीमेड्स क्लियरिटी कर दूंगा। सारे वर्ड्स पार्ट्स 3 में आपके सामने होंगे। सो वर्ड्स को मतलब इस टाइप के ऐसे वर्ड्स होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि एक्यूज्ड ऑफ पढ़ाया, एक्यूजेड ऑफ पढ़ाया, ठीक है, फॉर सेंस पढ़ा दूंगा। और जैसे सपोज देन डिटेल्स, अभी मैंने बताया कुछ वर्ड्स मैं ऐसे दे दूंगा जो आपको स्लाइड्स के साथ में अच्छे से याद होने चाहिए। डिटेल्स, जैसे डिटेल के साथ हमेशा ऑफ लगता है, जैसे कि डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगता है, ठीक है। इस चीज़ पे आपको गौर करना होगा और ये वर्ड लर्न कर लेने होंगे। सारे वर्ड लर्न कर लेने पे आपको प्रपोजिशन पे एन हैंड कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फिर आप प्रपोजिशन की एरर के क्वेश्चन उठाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो जैसे कि आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपकी स्टडी और एनहांस हो जाएगी और एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो जाएंगे। सो बाय बाय।